एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली रिसर्च से ही लिखा जाता है। आप अपने रिसर्च कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं या उसको नए सिरे से आप लिखें, लेकिन उसको सिस्टमैटिक वे में लिखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट जहाँ पे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनके माइंड में जो भी चीज़ें मिक्सअप होती हैं, ऑब्वियसली उन्होंने जब रिसर्च बनाई होती है, तो वो चीज़ों को मिक्सअप करके लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट में, जो कोहेरेंस जो है जिसमें नहीं बनती, जिसकी वजह से रीडर के लिए या चेकर के लिए मसला होता है। तो एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके लिखते हैं तो वन पेज का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो गुड इनफ है। लेकिन अगर वो इस तरह से लिखा हुआ हो स्टेप वाइज, तो उसमें कोहेरेंस भी बनी होती है और एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है। इसमें पहला स्टेप जो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें आपने 3-4 लाइंस, ये बहुत हुआ, आपने मैक्सिमम 3 to 4 लाइंस आपने लिखनी है, लेकिन वो कंपेलिंग होनी चाहिए। वो आपके बैकग्राउंड को शो करे कि बेसिकली रिसर्च ओवरऑल है किसके बारे में, क्योंकि रीडर के लिए सबसे पहला स्टेज यही होता है कि उसको बैकग्राउंड, एक ग्राउंड पता होना चाहिए कि बेसिकली रिसर्च किससे रिलेटेड है। अगर आप मार्केटिंग में जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सोशल मीडिया से बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए और इसमें सोशल मीडिया की बात होनी चाहिए। यानी अगर कोई इसको रीडर कोई भी पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि ये सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है रिसर्च हुई हुई है। इसमें दूसरा स्टेप जो है, उसके अंदर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई जो करी है वो आपने लिखनी है 3 to 4 लाइंस में। प्रॉब्लम ऑब्वियसली लेंदी हो सकती है, आपने हाफ पेज की लिखी होगी या मोर देन हाफ पेज की लिखी होगी, लेकिन यहाँ आपने कंसाइज करके लिखना है जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। उसमें आपने 3 to 4 लाइंस या मैक्सिमम 5 लाइंस। इसमें आपने गैप्स का जिक्र नहीं करना। इवन आपने अगर गैप्स फाइंड आउट किए हैं, तो गैप्स यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में नहीं, यहाँ पे बात होगी इसकी कि ये गैप्स थे, क्योंकि वो बात फिर बहुत डिटेल में चली जाती है। तो आपने यहाँ पे गैप्स मेंशन नहीं करने, इससे प्रॉब्लम की बात करनी है। थर्ड स्टेप इसमें जो आता है वो जो भी आपने मेथोडोलॉजी ली है, वो कोई भी रिसर्च डिज़ाइन, एक्स वाई जेड, सैम्पल साइज, पॉपुलेशन, वो आपने 4 to 5 लाइन्स में बताना है कि हमने ये पॉपुलेशन ली है। अगर इसको आप थोड़ा 5 लाइन्स में भी बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कि आपने क्या सैम्पल साइज लिया है, क्या सैम्पलिंग मेथड लिया है, ओवरऑल बस एक कंसाइज करके समराइज करके आपने बता दिया। इसमें फोर्थ स्टेप जो है वो फाइंडिंग से रिलेटेड है। जो भी आपका रिजल्ट होगा आपने उसको डिटेल में इतना नहीं बताना, क्योंकि ऑब्वियसली फाइंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होती हैं। तो आपने इसको कंसाइज करके बताना है कि आप इसको एक तरीके से फाइंडिंग का कंक्लूजन कह लें कि ये फाइंडिंग्स हैं, ये कंक्लूजन है, ये रिजल्ट आया है, जिसकी बेस पे आपने फर्दर इसको कंक्लूजन आपने इस पर बताना है। तो आपने ये फाइंडिंग्स का कंक्लूड करके लिखना है कि भाई ये फाइंडिंग्स हैं, और इसके बिहाफ पे फिर नीचे कंक्लूजन इस पे आएगा जो पांचवा स्टेप है। दी या कोई फीचर रिसर्च आपने सजेस्ट करी है कोई इस तरह की चीज़, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप ये 3 to 4 लाइंस इसमें जिस तरह से स्टेप बाय लिखें हर स्टेप की, तो वन पेज का जो है एब्स्ट्रैक्ट बनता है। और ये बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट इस तरह से आप बना सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं।